अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, मैं आपके सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स को फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से आप माशाल्लाह तमाम तरह सवालात के जवाबात बड़े मुफस्सल तरीके से और दलाइल के साथ दे रहे हैं। शाह साहब, हम कॉलेज में भी अक्सर कुछ मामलात ज़ेर बहस आते रहते हैं। पिछले दिनों हमारे कॉलेज में एक मसला ये ज़ेर बहस आया है जिसमें ये हमारी बहस छिड़ गई थी कि 8 रकत तरावी पढ़नी चाहिए कि 20 रकत, क्योंकि कुछ लोगों का ये हवाला देना होता है, वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमें बयान करते हैं कि उनसे मंसूब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत तरावी पढ़ाई हैं। तो बराए मेहरबानी आप इस पे वज़ाहत कर दें कि हमें 8 रकत पढ़नी चाहिए, क्या ये चीज़ साबित है या 20 रकत ही हमें पढ़नी चाहिए? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा है मोहम्मद इब्राहिम ज़फ़र साहब ने कि यार लोग पूछते हैं कि तरावी 8 रकत है या तरावी 20 रकत है, और वो इसके लिए हवाला भी पेश करते हैं कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत किया है कि आका अलैहिस्सलाम की नमाज तरावी 8 रकत होती थी। तो इसका जवाब मुलाज़ा फ़रमाएँ। सबसे पहली बात यह है कि ये हदीस सबसे पहले देखें, इमाम मुस्लिम ने इसे बयान किया है, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 508, हदीस का नंबर है 736। और मज़े की बात यह है कि इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रकम फरमाया है ना बाब तरावी के तहत ना बाब रमज़ान के तहत। हदीस क्या है? हदीस सुने। हदीस है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज कैसी थी। यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, 5 नमाज़ें ये और तहज्जुद की नमाज छठी। इस बारे में पूछा कि आका अलैहिस्सलाम की रात की नमाज कैसी थी। तो माना क्या है कि पूछने वाले ने पूछा ही नहीं है कि हुज़ूर की तरावी की नमाज कैसी थी, उसने पूछा ही नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की रमज़ान की नमाज कैसी थी। तो जो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया है वो भी जामे माने दिया है कि सब महीनों को जमा हो गया है और गैर को आने से रोक रहा है। वो क्या जवाब है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ाना वला फ़ी गैरिहा। आका अलैहिस्सलाम की नमाज ज़्यादा नहीं होती थी रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा बकिया 11 महीनों में भी। अला इख्दा आशरा रकत, यानी 11 रकतों से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रात की नहीं होती थी। ये रिवायत नकल की है किसने? इमाम मुस्लिम ने। अब इसके तहत और भी इमाम मुस्लिम रिवायतें लेकर आए हैं जिसमें फरमाया कि फ़जर तक हुज़ूर 13 रकते नमाज़ पढ़ा करते थे रात की, रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी। इसमें एक चीज़ का इशारा ये था कि हुज़ूर तहज्जुद की नमाज रमज़ान में भी पढ़ते थे, रमज़ान के अलावा भी पढ़ते थे। और दूसरी लतीफ़ बात ये थी कि आका अलैहिस्सलाम जो वितर की नमाज थी, वितर नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज के साथ अदा फरमाया करते थे। 8 रकत तहज्जुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाया करते थे, फिर साथ 3 रकत मिलाएँ तो 11 हो जाती हैं। तो अगर और जो रवायतों की तशरीह है वो यूँ है कि जब आप सुबह की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाते थे तो उस वक्त तक हुज़ूर 13 रकते पढ़ चुके होते थे। 8 रकत तहज्जुद के, 3 रकत वितर के और 3 रकत वितर की और 2 रकत सुबह की सुन्नतें। कितनी हो गई? 13। अच्छा, इससे अगली मज़े की बात कि इमाम बुखारी ने भी जो ये रिवायत नकल की है वो है जनाब क़ियामुल लैल के बाब में वो लेकर आए हैं। और इस बाब में भी वो ना रमज़ान का नाम लेते हैं ना तरावी का नाम लेते हैं। ये बाब है तहज्जुद की नमाज का बयान, ठीक है जी। बाब नंबर है 16, हदीस का नंबर है 1147। इमाम बुखारी अपनी किताब में सही बुखारी में इस हदीस को ज़िक्र करते हैं। इसी तरह माना क्या हुआ कि इमाम मुस्लिम भी और इमाम बुखारी भी दोनों का इत्तिफाक है। जब शेखैन का हदीस पर इत्तिफाक हो जाए उसे कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस।
क्या कहते हैं उसे, यानी ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस हो गई कि जो इमाम बुखारी ने भी तहज्जुद की अदायगी के बाब के तहत बयान की और इमाम मुस्लिम ने भी इसको तहज्जुद के बाब में बयान किया है। ठीक है जी। अब इमाम बुखारी की एक आदत है कि वो एक हदीस से 5 माने निकल रहे हों, 7 माने निकल रहे हों, 10 माने निकल रहे हों, तो वो 10 जगह लेके आते हैं, यानी जिस माने का कोई मजमून होता है उस हदीस को वहाँ पर लेकर आते हैं। इमाम बुखारी की किताब में इसलिए तकरार भी है, तो इसीलिए इमाम बुखारी फिर इसको लेकर आए थे जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 382, हदीस का नंबर है 1082। यहाँ इमाम बुखारी क्योंकि रमज़ान का लफ्ज़ था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो इरशाद फरमाया था, मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ाना वला फ़ी गैरिहा, तो इस नाम की वजह से, इस इसम ग्रामी की वजह से, और चूँकि वो तरावी का ज़िक्र हो रहा था, तरावी के अंदर तहज्जुद की नमाज का ज़िक्र हो रहा था, तो वहाँ भी ये हदीस ले आए हैं। यार लोगों को वहाँ से जो है वो गलत फहमी हुई है और उन्होंने कहा कि ये कितनी रखते हैं जी, 8 रखते हैं। इसके अलावा दुनिया की किसी तारीख़ में, दुनिया की किसी तारीख़ की किताब में, किसी हदीस की किताब में कोई ज़ईफ़ एक रिवायत भी नहीं मिलती कि जिसमें यह पता चलता हो कि 8 रकत नमाज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आखिरी पोर्शन की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारक हुई कब, यानी विसाल कब हुआ? 11 हिजरी को। सब बोलिए 11 हिजरी को। 15 हिजरी के लगभग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत में बाकायदा तरावी का नफाज कर दिया, मस्जिद नबवी से लेके मक्का तक और फ़लस्तीन तक, और भी इमाम भेज दिए। बाकायदा 20 रकत तरावी बाजमात अदा होने लगी। उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदा थी और उनकी उम्र पाक थी 23 ईयर्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 20 रकत तरावी का रवाज था, 20 रकत लोग पढ़ते थे। उस वक्त भी हज़रत आयशा पाक ज़िंदा थी। अगर ये रवायत हज़रत आयशा पाक की है तो आयशा पाक ने उनको मना क्यों नहीं किया, क्यों नहीं फतवा लगाया? वो सबसे बड़ी फ़कीहा थी, वो सबसे बड़ी आलिमा थी, सबसे बड़ी मुफ्तिया थी। उन्होंने फतवा कोई किसी किताब में नहीं है कि हज़रत आयशा पाक ने कहा हो किसी को कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, हुज़ूर पाक ने तो 8 रकते तरावी पढ़ी थी। इसका माना यह है कि वो 8 रकते तहज्जुद थी, हुज़ूर की वो 8 रकते तरावी की नमाज नहीं थी। अच्छा, फिर हज़रत अली पाक के दौर में आ जाते हैं। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये मामूल था कि जिस तरह इधर ख़तीब साहब पढ़ाते हैं आजकल मस्जिदों में, वितर वो पढ़ाते हैं और हाफिज़ साहब क्या पढ़ाते हैं, कुरान मजीद। हज़रत अली पाक की ये सुन्नत है कि आप वितर ख़ुद पढ़ाया करते थे, 4 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ाते, फिर हाफिज़ साहब कुरान मजीद सुनाते, फिर हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वितर पढ़ाया करते बाकायदा। और उस वक्त भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदा थी। उसके बाद इमाम हसन का दौर है 6 माह का, उस दौर में भी 20 रकत तरावी का रवाज रहा। हज़रत आयशा पाक ज़िंदा थी, कोई फतवा नहीं लगाया कि 20 क्यों पढ़ रहे हो। उसके बाद अमीर शाम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस वक्त आया तो उनके 17 साल देखे हैं हज़रत आयशा पाक ने, उनके दौर के भी 17 साल देखे हैं और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फतवा नहीं लगाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी डाढ़ी थी, वो कोई कमज़ोर नहीं थी, बड़ी ठीक ठाक बादल खातून थी। एक वाक़या सुन लें कि जब हज़रत अमीर मुआविया ने यज़ीद की खिलाफत का, यज़ीद के वली अहद होने का ऐलान किया तो मरवान बिन हकम मदीना का गवर्नर था, उसने खड़े होकर जब ऐलान किया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने खड़े होकर एतराज़ किया कि इसको क्यों वली अहद यज़ीद को बना रहे हैं। तो मरवान बिन हकम इनको गिरफ़्तार करने के लिए दौड़ा तो ये अपनी बहन हज़रत आयशा के हुजरे में आए। जब हुजरे में आए तो उसको अंदर आने की जुर्रत ना हुई, और बाहर से कहने लगा, एक आयत पढ़ी, कहने लगा ये आयत तुम्हारे हक़ में नाज़िल हुई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आगे से कहा, ख़बरदार ये हमारे हक़ में आयत नाज़िल नहीं हुई है, हमारे हक़ में दूसरी 45 साल ज़िंदा रही हज़रत आयशा पाक, लेकिन उन्होंने इतराज़ न किया। माना क्या हुआ कि तरावी की नमाज कितनी है, 20